हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कि जब हम नेटफ्लिक्स या हम अमेज़न प्राइम या हम टेलीविज़न देखते हैं तो बीच में बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट्स आती है, राइट। तो उन एडवर्टीज़मेंट्स में कभी हमने किसी एडवोकेट की एडवर्टीज़मेंट देखी है, ऐसा लिखा हुआ कि आप सो एंड सो एडवोकेट को अप्रोच करें, आप इस नंबर पे कॉल करें अगर आप चाहते कि आपका जो केस है आप 100% उसे जीतना चाहते हो तो आप इस एडवोकेट को अप्रोच करो, ऐसा कभी लिखा आता है? नहीं ना। पर बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड्स होते हैं, बहुत सारे ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं, इन सब की एडवर्टीज़मेंट कॉन्टीन्यूसली आती रहती है। बट कभी किसी एडवोकेट की या कभी किसी सीए की, इन सब की एडवर्टीज़मेंट्स हमने इतनी नहीं देखी, राइट। और स्पेशली ऐसी तो कभी नहीं देखी कि आप सो एंड सो एडवोकेट को अप्रोच करो अगर आप चाहते हो कि 100% केस आप जीते, है ना। तो कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह की एडवर्टीज़मेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, प्रोहिबिटेड होती है। तो इस वीडियो में मैं टेक्निकली पर्टिकुलरली सिर्फ वकीलों के ऊपर बात करने वाली हूँ कि लॉयर्स को एडवर्टीज़मेंट करना क्यों रिस्ट्रिक्टेड है और कितने एक्सटेंट तक रिस्ट्रिक्टेड है। ऑल राइट, तो देखिए, एज़ पर BCI रूल, ठीक है, एज़ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल 36 एंड सेक्शन 4, ये हमें बीइंग एडवोकेट, बीइंग लॉयर, ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि कोई भी एडवोकेट एडवर्टीज़मेंट नहीं कर सकता अपनी सर्विसेज की, ठीक है। बट 2008 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई, ठीक है, 2008 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई जिसके बाद एडवोकेट को पार्शली ये अलाउड हो गया कि आप क्या क्या लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं आप उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। बट अभी हम देखते हैं कि किन किन केसेस के थ्रू कैसे कैसे हमें लगा कि हाँ, इसमें थोड़ी सी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रूल 36 ऑफ जो BCI आएगा उसमें चेंजेस की, अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो हमारे इसमें केस आता है वो ये है, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस दबोलकर। इस केस में जो हमारे जस्टिस अय्यर थे उनका ये मानना था कि जो एडवोकेसी है बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, ठीक है, क्योंकि जो भी कोई अग्रीव्ड पर्सन होता है या कोई अग्रीव्ड पार्टी होती है हम उसे जस्टिस दिलाते हैं, ऑलराइट। तो इसलिए एडवोकेसी एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और हमें इसे किसी भी तरह की वल्गैरिटी से या कोई भी कमर्शियल कंपटीशन वगैरह से दूर रखना चाहिए। तो उनका ये मानना था कि लॉ जो है वो ना ही कोई ट्रेड है, ना ही वो कोई कमर्शियल कंपटीशन वगैरह में है, ठीक है। तो इसलिए अगर अब हम इसे एडवर्टीजमेंट वगैरह करेंगे तो हो सकता है ये भी करप्ट हो जाए, इसमें भी कुछ वल्गैरिटी आ जाए। तो इसलिए जस्टिस अय्यर का मानना ये था कि एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए वकीलों की या उनकी सर्विसेज की। अगला केस इसमें हमारे पास आता है टाटा येलो वर्सेस MTNL। अब जो टाटा येलो वर्सेस MTNL है, इसमें जो हमारे एपेक्स कोर्ट थे उनका ये कहना था कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट, हमारा जो आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है वो एक्सटेंड होता है कमर्शियल स्पीच में भी, मतलब उस कमर्शियल स्पीच को भी उसने में इंक्लूड करता है, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(g। तो आर्टिकल 19(1)(g किसकी बात करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। और ये किस किस चीज़ को और इंक्लूड करता है, एक्सटेंड होता है, कमर्शियल स्पीच तक भी एक्सटेंड होता है, इंक्लूड करता है। दैट इज़ वाई उन्होंने कहा कि एडवर्टाइजिंग या एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। पर फाइनली धीरे धीरे हम ऐसी और साल बढ़ते गए और फिर एक केस आया 2008 में जिसका नाम था VB जोशी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब जो VB जोशी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, ये इस जजमेंट में फाइनली एपेक्स कोर्ट ने कंसिडर करा कि चेंज होना चाहिए। दैट इज़ द हाई टाइम जब हमें अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है हमारे BCI रूल 36 में। और इसके बाद हमें जितने भी एडवोकेट्स थे या लॉयर्स थे उन्हें अलाउड कर दिया गया कि आप ऑनलाइन अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो थ्रू योर ओन साइट, ठीक है। तो इसके बाद इसमें चेंजेस आए थे हमारे रूल 36 में। अब इसमें क्या था, किस तरह की एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हैं। आप वहाँ पे वेबसाइट पे अपना नेम लिख सकते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन लिख सकते हैं, अपने कितने साल हो गए हैं आपको प्रैक्टिस करते हुए, आप उस बारे में बता सकते हैं, आप कौन से स्टेट बार काउंसिल से एनरोल्ड हैं आप उस बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। प्लस आपके जो मेन एरिया ऑफ प्रैक्टिस है या आपने जिसमें स्पेशलाइजेशन करी है आप वो भी बता सकते हो। तो अब इसके बाद जो हमारा VB जोशी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 में आया था जजमेंट, इसके बाद एपेक्स कोर्ट ने अलाउड कर दिया था ऑनलाइन मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट। पर अभी भी आपने देखा होगा कि किसी भी वकील के बड़े बड़े होर्डिंग्स या बैनर्स नहीं लगे होते, ये अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है। पर ऑनलाइन मोड के थ्रू आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं और क्या आपके स्पेशलाइज्ड एरिया हैं, बस आप इतना ही एडवर्टाइज़ कर सकते हैं,
वो भी इस कॉन्टेक्स्ट में कि इस प्रोफेशन की जो नोबैलिटी है वो कहीं पे अपना कैरेक्टर लूज़ ना कर जाए। बस ये इसलिए है कि जब भी कोई क्लाइंट या कोई कंज्यूमर है, बेसिकली क्लाइंट, तो वो हमारे पास जब अप्रोच करे तो उसे इतनी अवेयरनेस हो कि उसका जो केस वो लेके जा रहा है, तो वो जिस भी एडवोकेट को वो अप्रोच करे उनकी क्या मतलब बेसिक क्वालिफिकेशन है ये पता होना चाहिए बीइंग अ क्लाइंट, ठीक है, और उनका क्या क्या मेन प्रैक्टिस एरिया है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए कोर्ट ने ये जजमेंट पास करी। पर अभी भी इवन आफ्टर द चेंजेस सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट ही अलाउड है, सिर्फ इसी में रिलैक्सेशन दिया गया है लॉयर्स को। इसके अलावा आप कोई भी बैनर्स या कोई भी पैम्पलेट्स ऐसा कुछ नहीं अलाउड है, ये टोटली अभी भी रिस्ट्रिक्टेड। सिर्फ ऑनलाइन रिलैक्सेशन हमें प्रोवाइड करेगी, वो भी क्यों, क्योंकि सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिवील होनी चाहिए, ठीक है, बस इस कॉन्टेक्स्ट में। एंड या दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।